Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So, hope you all are doing good. And this video is all about the things you should know as a North Indian before shifting to the south of India. Or, especially, this video is for all those who are going to shift in Chennai because currently I am in Chennai, so I have a better experience over here. तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो साउथ इंडियंस को लेकर हैं नॉर्थ इंडियंस के माइंड में, क्योंकि वो स्प्रेड होता है सारा फॉल्स। तो वो सारी चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में देख के आए हैं, हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ नॉर्थ इंडियन साउथ में शिफ्ट होने से पहले। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। सो ये बहुत ट्रू है, इट्स वेरी ट्रू, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स वेरी वेरी ट्रू कि फॉर मैक्सिमम ऑफ द नॉर्थ इंडियंस, और मैं कह सकता हूँ कि सारे नॉर्थ इंडियंस के लिए, जब आप साउथ में शिफ्ट होते हैं तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, और वो इशू इसलिए है बिकॉज हम लोग एक प्री माइंडसेट के साथ आते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो इशू रह जाता है। बट उस इशू को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं इज लाइक, जब आप शिफ्ट हो रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें आप सीख के आएँ, और या फिर अगर आप शिफ्ट हो चुके हैं तो यू कैन लर्न फ्यू बेसिक टर्म्स या फ्यू बेसिक वर्ड्स जो यहाँ के होते हैं, लाइक ग्रीटिंग्स, थैंक यू एंड लाइक हेलो। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक टर्म्स आप सीखिए। और उसके अलावा नंबर्स हैं, तो ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गूगल। आप गूगल से सीख सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू लर्न। तो क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं यहाँ पे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज लाइक, जब मैं एयरपोर्ट से ही जैसे बाहर निकला, तो लाइक आई वाज शॉक्ड। मतलब क्योंकि मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है। मैंने जिस कैब में मैं था, लाइक वो उसका रेडियो चल रहा है, रेडियो रेडियो चल रहा था ना, उसमें कुछ लाइक ऑफ कोर्स तमिल भाषा में, उसमें तमिल में क्या कहते हैं, गाने चल रहे थे या कुछ न्यूज़ आ रही थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, मतलब। और आई वाज लाइक, मैं इतना लाइक मैं इतनी मेरे को एनजाइटी हो गई एकदम से कि मतलब मैं हैंडल कैसे करूंगा। एंड नाउ इट्स बीन 9 months मेरे को यहाँ पे रहते हुए, तो अब इट्स ओके फॉर मी कि हाँ, आई कैन लाइक हैंडल और आई कैन सरवाइव। तो ये चीज़ होती है लैंग्वेज में, और लैंग्वेज की वजह से मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट भी मेरे साथ हुआ था कि मेरे को यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते हुए थे। तो जो मेरी जो यहाँ पे जिस पीजी में मैं रहता हूँ, तो हमारी जो हाउस कीपिंग जो थी, तो वो आई सुबह। एंड वो सुबह आई एंड लाइक उन्होंने सारा हॉल और मेरा रूम, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करा। एंड देन उसके बाद इट्स लाइक 12:30 इन द आफ्टरनून, 12:30 और अप्रॉक्स 1। तो शी सेड कि मतलब शी वांट टू से कि अभी मतलब वॉशरूम क्योंकि बचा हुआ था, तो शी वांट टू से कि मैं वॉशरूम जो है वो खाना खाए के बाद क्लीन करूंगी। एंड उन्होंने, गाइज, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, उन्होंने इतने तरीके मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इतने तरीकों से, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन एट द एंड वो वॉशरूम के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ी हुई। एंड गेस व्हाट उन्होंने क्या करा, उन्होंने लाइक जैसे डोर है तो उसकी तरफ को उंगली करी, एंड देन शी वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक व्हाट शी इज सेइंग। मतलब आई वाज लाइक, आई वाज हेल कंफ्यूज कि ये क्या कर रही हैं, बिकॉज फिर देन बहुत देर बाद लाइक मेरे को समझ में आ, लाइक आफ्टर 2-3 मिनट्स आई वाज लाइक ओ। फिर मैंने उनसे बोला यू वांट टू क्लीन इट आफ्टर योर लंच, ऐसे करके मैंने कुछ बोला। वो या आई डोंट नो वो भी कितना इंग्लिश समझी, बट वो बात हुई। बट देन उसी समय क्या हुआ कि मेरे को मतलब मेरे को आई जस्ट वांट टू टेक माई बात। तो मैं रूम लॉक करता, और फिर वो खाना खा के अगर आ जाती और मैं बात ले रहा होता तो फिर वो वापस चल जाती। तो आई आस्क्ड हर, मतलब मेरे को उनसे ऐसा बोलना था कि मैं रूम अंदर से लॉक कर रहा हूँ, तो अगर आप आओगे, रूम नहीं खुला होगा, तो जस्ट वेट फॉर 2-5 मिनट्स और फिर मैं ओपन कर दूंगा। तो अब मेरे को उनको ये समझाना है। तो बट आई वाज लाइक, पहले मैंने उनको बहुत कोशिश करी इंग्लिश में बोलने की, पर उनको समझ में नहीं आया। देन फिर मैं भी बाथरूम के पास गया एंड आई वाज लाइक डूइंग दिस। एंड फिर मैं मेन डोर के पास गया कि लाइक मैं इसको लॉक करूंगा। एंड लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। अभी मेरे को हंसी आ रही है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक मेंटली लाइक
वेरी लो कि मतलब मैं कैसे यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करूंगा. एंड इवन दो आई हैव लाइक फ्यू ऑफ द क्लिप्स उनके साथ अगर होंगी तो आई विल अटैच नॉर्मल कोई अगर चैट की भी होगी. Me Ah, from Pahad, ஊரு என்ன ஊர் first? Vantavan வந்தாவன். mountain. Ah. Inaku Tamil Pura Villai. क्या पुरिया विलाई नहीं आता. नहीं, पुरिया विलाई. इनाको तुम्हाको हिंदी पुरिया विलाई. எனக்கு தமிழ் தெரியல. சரி. हिंदी हिंदी தெரியல. हिंदी तेरीले. இங்கிலீஷ் தெரியல. ओनली तमिल एरीले. सेलग्राम ननराका सुत्तम सेलगन ஓஹோ. क्लीनिंग गुड गुड क्लीनिंग. रोटी रोटी. सब्जी हाँ, इनके कटाई कुम किधर मिलेगा. रोटी सब्जी. हाँ हाँ, हाँ ஹோட்டல்ல கிடைக்கும். होटल ஹோட்டல். इधर होटल. हाँ, டாக்டர். அதை பார்த்தா எந்த ஹோட்டல் நல்ல ஹோட்டல்னு பார்த்தா தெரியும். क्या बोल रहे हो. तुम्हारा तमिल தமிழ் इल्ले சுத்தமா இல்ல, சுத்தமா இங்கிலீஷ் இல்ல. But at the end what I like felt was like कि they are very cooperative, not only my like housekeeping but everyone, because मैंने जैसे मेरी नीचे जो लोकल शॉप थी जहाँ से मैं लेता हूँ, तो एट दिस फ्यू इनिशियल डेज में उनसे वहाँ पे इंग्लिश में जाके बोलता था. बट एट द एंड खुद ही वो उन्होंने रियलाइज करा, आई डोंट नो कैसे. एंड वन फाइन डे आई आस्क्ड पैकेट ऑफ मिल्क, तो ही सेड कितने वाला, 30 वाला या 33 वाला. एंड आई वाज लाइक या. तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं समझ गया था कि आपको नहीं आ रहा, तो उन्होंने बात करी. तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव. और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि दे डोंट हैव एनी लाइक सच गुड एक्सपीरियंस, बट टिल नाउ एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि फ्यूचर में भी ऐसे रहे, आई एम हैविंग लाइक गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. मतलब लोग कोऑपरेट करते हैं अगर उनको आता है. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, सेकंड इज पीपल. क्योंकि लैंग्वेज और लोग थोड़ा इंटरकनेक्टेड है तो सीरीज वाइज चलते हैं. तो लोगों की अगर मैं बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट यू. if you want respect you have to give respect. So don't come with a pre mindset ki they are very, because I have seen a lot of videos and I have seen a lot of posts regarding South Indians in social media ki like they are very incooperative, they are very egoistic, they are very rude towards North Indians and all and all. So I just want to say, don't come with a pre mindset, because otherwise you will do the same mistake that I had done. तो मैं भी उसी प्री माइंडसेट से आया था कि दे आर वेरी रूड टुवर्ड्स अस और एंड ऑल. बट जब मैंने यहाँ आके देखा एंड आई फाउंड लाइक गाइस आई एम मोर रूड. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. आप थोड़ा कामनेस से और थोड़ा पेशेंस से इफ यू विल टैकल द सिचुएशन, यू विल लाइक एट देन यू विल रियलाइज दे आर वेरी नाइस. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अबाउट साउथ पीपल इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तो अभी मेरे को 7 महीने हो गए, 8 महीने, अभी मेरे को 9 महीने हो गए. तो अभी मैं 9 महीने के 9 इट्स लाइक अभी मेरे को 8 महीने हो गए. अरे कहना क्या चाहते हो. तो मैंने पहले 9 महीने बोल दिया था वीडियो में, बट 8 महीने हो गए. तो अभी मेरे को 8 महीने हो गए. सो आई कैन से कि इफ यू आर गुड दे आर गुड, दे विल हेल्प यू. और लाइक और बहुत सारे लोगों का होता है कि आप लोकल जैसे ऑटो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड लेट मी टेल यू in these past 8 months I have not traveled in a public transport like यहाँ की जो लोकल बसेस हैं और उसमें, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, तो इसलिए मैंने ट्रेवल ही नहीं करा. आई ऑलवेज यूज उबर, ओला और इनड्राइव. यही सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और इन्हीं में मैं ट्रैवल करता हूँ. तो उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है. इवन लाइक मल्टीपल टाइम्स मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो कैब में जाता हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है. लोकल में भी अलॉट ऑफ टाइम आई हैव यूज्ड ऑटोज, तो उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. तो ओवरऑल लाइक इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज, पीपल, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू टैकल इट, और हाउ यू डील विद इट. तो इट्स like if I will tell, it's difficult like it's difficult for the few initial days or months, but then it's good.
Now coming to the third, that is weather. Let me be very clear about the weather, and especially I'm talking about Chennai right now. So it's very hot and humid. So if you are going to settle in Chennai, so it's a pro tip for you all. Please carry breathable clothes. And if you are like me who loves winter wear, तो आप लोगों के लिए like you are going to suffer, क्योंकि मैं हो रहा हूँ, I just want winter clothes और मैं यहाँ पे नहीं पहन सकता हूँ, right? तो वो चीज़ है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, बट एट द सेम टाइम जब रात के टाइम पे द वेदर इज लाइक प्लीजेंट वेदर होता है, मतलब नहीं ठंडा नहीं लाइक बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो इट्स लाइक गुड. और उसके अलावा मैं अभी बोलूँ, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जनवरी में, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में मैं लाइक आई एम वेयरिंग टी शर्ट, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसा मौसम होता है. तो 12 महीने यहाँ पे गर्म रहेगा. इवन राइट नाउ मैंने अभी फैन ऑफ करा हुआ है और खाली एसी चला रखा है मैंने. तो बट आप समझ सकते हो कि वेदर का क्या है. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वेदर. इसमें कोई साउथ नॉर्थ कुछ नहीं होता, इट्स वेदर, वो जैसा है वैसे ही रहेगा. एंड ऑल्सो बी रेडी फॉर द सरप्राइज रेन्स. यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है. इवन लाइक अभी दिन में धूप आई थी, एंड अभी भी जनवरी में अभी लाइक बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, तो शायद में भी रात को बारिश आ जाए. तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला. Now coming on to the next, which is food. So if I talk about food, so then guys, please be ready that you are not going to get your usual North Indian food like roti sabzi dal chawal हर time. It's very clear, आपको हर time नहीं मिलेगा. And let me tell you about me. मैं जिस एरिया में था, on the like initial like 1 month, I was like struggling to find North Indian वो outlets. और एक दिन तो like I was like this much depressed कि like I was like what should I do, अब मैं क्या करूँगा. So और उसी दिन like जब मैं रात को इतना डिप्रेस हो रहा था, तो गूगल में मेरे को एक आउटलेट मिल गया. एंड गाइज मैं बता नहीं सकता, वो मेरा like go to आउटलेट है. एंड लाइक गाइज द टेस्ट इज वेरी ऑथेंटिक. और एक चीज और है guys, if like for me it's not very difficult to find North Indian food, but it's not very difficult for me because I'm little bit biased, and because मेरे को साउथ इंडियन फूड पसंद है. तो यू नो फॉर फूड यू मे स्ट्रगल इन द इनिशियल डेज, बट देन इट्स ओके. बट मेक श्योर लाइक भाई आपको वैसा 100% ऑथेंटिक नहीं मिलेगा. लाइक वाइज, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि भाई हम साउथ में रह रहे हैं. अगर आप नॉर्थ में देखो, तो अब मेरे को पता है कि भाई जो साउथ वाले जो लोग होते हैं, अगर वो नॉर्थ में सेटल होते हैं, तो उनके लिए कितना टफ होता होगा टू फाइंड साउथ इंडियन फूड. इवन तो हर शॉप में आपको, वहाँ के हर रेस्टोरेंट में, हर लोकल स्ट्रीट शॉप्स में आपको स्ट्रीट फूड जो भी होते हैं, सब में आपको वहाँ पे मिल जाता है साउथ इंडियन, बट वो ऑथेंटिसिटी उसमें नहीं है, राइट? तो वो चीज़ वो भी सफर करते हैं. तो यहाँ पे हमको भी थोड़ा सा, तो यार इफ यू आर हेयर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपको थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो या बट रेस्ट इज लाइक गुड, यू विल फाइंड एवरीथिंग. और लाइक यू कैन फाइंड पाव भाजी, वड़ा पाव, you can find Chinese, you can find like North Indian roti sabzi dal chawal, and everything you will find here. Or next, coming to the last point is like rest of it about Chennai, about my experience, like जो मैंने गलती करी. So let me tell you, when I was like in Chennai for the initial few days, like I was like मैं बस अपने चार दीवारियों में रहना पसंद कर रहा था. I don't want to go out, क्योंकि मेरे को like ना, मैं यहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा था. आई वॉज लाइक इन हेल, और मेरे को बहुत मतलब बहुत गंदा फील हो रहा था. लॉट ऑफ एंजाइटीज एंड ऑल. तो मतलब बहुत लोनलीनेस हो रही हो. फिर आफ्टर 1 month और 2 months, आई लाइक माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव, और बाहर निकल. तो देन फिर मतलब मैंने थोड़ा सा बाहर जाना शुरू करा उसके साथ. लाइक हम चाय पीने जा रहे हैं, ऐसे करें, तो ऐसे थोड़ा बहुत देखना शुरू करा. बट नाउ अभी आप अगर मेरे चैनल में कनेक्टेड है, तो अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी महाबलीपुरम की जो सीरीज़ आ रही है वो आप देखिए. और अगर आप देख चुके हैं तो यू नो अबाउट मी कि मैं पहली बार कहीं बाहर निकला था. तो आफ्टर 8 months आई रियलाइज्ड कि भाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम हेयर, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग. सो देखो, इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, then for sure maybe you are here because of maybe of your studies, maybe because of your job. तो and that is very temporary. आप अगर नॉर्थ इंडियन है तो you will find a job in north afterwards, and if you are studying you will get a placement in north or maybe in south, but afterwards eventually you will end up or heading up towards your north. So you are here for a
temporary time, so make full of it, use it wisely and don't waste your time like me. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रो टिप है कि भाई आते ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, बिकॉज आप नॉर्थ से वापस साउथ में ऐसे नहीं आने वाले हो. ठीक है, तो ये चीज थी जो अब मेरे को लगती है कि भाई टुडे इफ आई एम हियर, तो आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग इट लाइक कि यार बहुत अच्छा. एंड लेट मी टेल यू, साउथ इंडिया इज जेन्युइनली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. और मतलब आपको यहाँ के, अगर आप मंदिरों में जाएंगे, कोई भी टेम्पल्स जाएंगे, तो आपने देखा भी अभी महाबलीपुरम सीरीज में कि दे आर वेरी एंशियंट, और यू विल फाइंड इट कि भाई कितना सुंदर वहाँ पे काम किया गया है, कितने सुंदर वो मंदिर हैं. तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री हियर. तो जस्ट उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, यू विल फाइंड, यू विल फील नाइस. एंड यही चीज़ थी जो लाइक मेरी सबसे बड़ी गलती थी आफ्टर शिफ्टिंग इन लाइक चेन्नई, जो मैंने नहीं करी. So these are the few things, and at the end I just want to say, if you are in south, take it as opportunity. Don't be like कि भाई यार कि हम मजबूरी में हैं. Take it as opportunity and do your best. And I know many of you, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो भी शिफ्ट होने वाला है, I know you are very nervous right now, but please don't. क्योंकि मैं हुआ था और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, उसके बाद मैं और नर्वस हो गया था. बट प्लीज डोंट बी नर्वस. और आई नो फिर भी आप हो गए, बट नहीं हो, क्योंकि देखो इवेंचुअली आपको आना है. सो इट्स बेटर टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी रादर देन कि भाई रो रहे हैं. तो या दिस इज इट अबाउट व्हाट यू शुड नो एज अ नॉर्थ इंडियन बिफोर शिफ्टिंग in the South India. So if you have any other questions regarding like South Indian life for a North Indian, और या फिर कोई भी चीज इस सीरीज के अकॉर्डिंग, so please do let me know in the comment sections. So now it's high time to end this video because now I know it's too long. So if you like this video, please do subscribe to my YouTube channel, like my video, share my videos, and yeah, meet you in the next video. Till then, bye bye.